Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about हार्वर्ड सेट मॉडल. ठीक है, अनदर मॉडल डिस्कस करेंगे हम हार्वर्ड सेट मॉडल का. इस मॉडल ने सजेस्ट किए 3 लेवल्स डिसीजन मेकिंग के. ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं हम इन तीनों लेवल को वन बाय वन. सबसे पहला जो लेवल है वो ये है कि फर्स्ट लेवल डिस्क्राइब करता है एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग को. ठीक है, इस लेवल में क्या होता है, कंज्यूमर को कोई भी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती है ब्रांड के बारे में, वो उसका कोई भी प्रेफरेंस नहीं होता है किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड को लेकर. मतलब उसको जब नॉलेज ही नहीं है तो वो प्रेफरेंस किस ब्रांड को देगा. ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या है, कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन को सीख करता है, इन्फॉर्मेशन लेता है डिफरेंट ब्रांड्स के बारे में कि मार्केट में कौन कौन से ब्रांड अवेलेबल हैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले. तो ये फर्स्ट लेवल डिस्क्राइब करता है एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग को. ठीक है, अब सेकंड लेवल की बात करें तो सेकंड लेवल क्या है, लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग. ये क्या है आपका लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग है. इसमें क्या है, इसमें सिचुएशन एग्जिस्ट होती है जहाँ पर कंज्यूमर्स के को कुछ कुछ नॉलेज हो जाती है मार्केट के बारे में और एक पार्शियल नॉलेज हो जाती है कि उसको ख़रीदना क्या चाहता है वो और किस ब्रांड को उसको प्रेफरेंस देना चाहिए. इसमें क्या करता है, वो कंपैरेटिव ब्रांड की इंफॉर्मेशन को सॉर्ट करता है. जैसे कि अभी उससे कोई सोप खरीदने जाना है, अगर 10 रुपये का कोई सोप है तो उसके क्या और अदर उसके कंपटीशन में और कौन सा सोप है 10 रुपये में, उसकी नॉलेज एक्वायर करने लगता है. तो ये सेकंड लेवल जो है ये आपका लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग है. इस सिचुएशन में एग्जिस्ट होता है जहाँ कंज्यूमर हु हैव लिटिल नॉलेज अबाउट द मार्केट और पार्शियल नॉलेज अबाउट व्हाट दे वांट टू परचेज. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका थर्ड लेवल. थर्ड लेवल क्या है, एक हैबिचुअल रिस्पॉन्स बिहेवियर है. इस लेवल में जो कंज्यूमर है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से जानता है डिफरेंट ब्रांड्स के बारे में और डिफ्रेंशिएट कर सकता है ब्रांड को लेकर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, जो वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है कि उसको परचेज करना है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को. थर्ड लेवल में एक हैबिचुअल रिस्पॉन्स है, मतलब एक कैटेगरी के उसने डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड को स्टडी कर लिया है, वो डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है कॉस्ट के हिसाब से भी, प्रोडक्ट को उसके फीचर्स के हिसाब से भी और उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं उसके हिसाब से भी. ठीक है, तो हार्वर्ड सेट मॉडल ने ये 3 लेवल तो बताए डिसीजन मेकिंग की. उसके अलावा उसने 4 मेजर सेट को वेरिएबल्स के बारे में बताया. तो वो 4 मेजर वेरिएबल्स कौन से हैं, तो अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड सेट मॉडल देयर आर 4 मेजर सेट ऑफ वेरिएबल्स. उसमें क्या क्या है, सबसे पहले आता है आपका इनपुट. सबसे पहले आएगा आपका इनपुट्स. इनपुट्स क्या होते हैं, इनपुट्स की बात करूं तो ये इनपुट वेरिएबल्स में आपके 3 तरीके के स्टिमुली आते हैं. स्टिमुली का मतलब यहाँ किस बात से है, हमारे इंफॉर्मेशन सोर्सेस से जो कंज्यूमर इन्वायरमेंट में होता है. तो मार्केटर जो है फॉर्म करता है प्रोडक्ट को, ब्रांड को, इंफॉर्मेशन को और फर्निश करता है एक फिजिकल ब्रांड के कैरेक्टरिस्टिक्स को और वर्बल और विजुअल प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को. ठीक है, ये तो हो गई सेकंड टाइप की. फिर थर्ड टाइप की जो है वो प्रोवाइड की जाती है कंज्यूमर के सोशल इन्वायरमेंट से. तो ये 3 टाइप की स्टिमुली प्रोवाइड करती हैं इनपुट्स को कंसर्न करने में किसी प्रोडक्ट क्लास को और स्पेसिफिक ब्रांड को टू द स्पेसिफिक कंज्यूमर. ठीक है, तो दीज इनपुट variables consist of 3 types of stimuli: information source in the consumer's environment. ठीक है,
सबसे पहली क्या बताई, सबसे पहले मार्केटर फॉर्म करता है प्रोडक्ट को, ब्रांड की इंफॉर्मेशन को, एक विजुअल प्रोडक्ट बनाता है, मतलब विजुअल प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक यानी कि सिंबॉलिक, ठीक है। तो ये हुई आपकी। फिर उसके बाद में वो प्रोवाइड करता है कंज्यूमर के सोशल इन्वायरमेंट से। तो ये 3 टाइप की स्टिमुली प्रोवाइड करती हैं इनपुट को कंसर्न करने में प्रोडक्ट क्लास को और स्पेसिफिक ब्रांड टू स्पेसिफिक कंज्यूमर, ठीक है। तो अब सबसे पहला है इनपुट्स, फिर आते हैं आपके परसेप्शुअल एंड लर्निंग कंस्ट्रक्ट्स, ठीक है, जो कि एक सेंट्रल पार्ट है मॉडल का, जो डील करता है साइकोलॉजिकल वेरिएबल से, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं कि कब कंज्यूमर कंटेम्पलेटिंग करता है किसी डिसीजन को। तो कुछ वेरिएबल जो होते हैं वो परसेप्शुअल होते हैं नेचर में, और ये कंसर्ट किए जाते हैं कि कैसे कंज्यूमर रिसीव करता है और अंडरस्टैंड कर पा रहा है इंफॉर्मेशन को आपके इनपुट स्टिमुली से और अदर पार्ट्स ऑफ द मॉडल से, ठीक है। जैसे कि स्टिमुलस एम्बिग्युइटली हैपन हुआ, जहाँ कंज्यूमर इस बात में नहीं जानता है कि क्या उसको मैसेज मिला इन्वायरमेंट से। तो ये है आपका परसेप्शुअल एंड लर्निंग कंस्ट्रक्ट, ठीक है, जो कि एक सेंट्रल पार्ट है मॉडल का। सो द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मॉडल deals with the psychological variables involved when the consumer is contemplating a decision, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका थर्ड वेरिएबल, जो कि है आपके आउटपुट्स, ठीक है। तो आउटपुट्स क्या है, रिजल्ट है हमारे परसेप्शुअल और लर्निंग वेरिएबल्स का, कि किस तरीके से कंज्यूमर रिस्पॉन्स करता है अपने वेरिएबल्स को, यानी कि उसका अटेंशन, उसका ब्रांड को लेके कंपैरिजन, उसका एटीट्यूड और उसका इंटेंशन, ठीक है। तो द आउटपुट्स आर द results of the perceptual and learning variables and how the consumers response to these variables, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट, जो कि आता है एक्सोजीनियस, यानी कि आपका एक्सटर्नल वेरिएबल, ठीक है। ये वेरिएबल्स आपके डायरेक्टली पार्ट नहीं है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के, ठीक है। और कुछ रेलिवेंट एक्सट्रोजीनियस वेरिएबल्स हैं, जिसमें इंक्लूड होता है इम्पोर्टेंस ऑफ परचेज, कंज्यूमर की पर्सनालिटी ट्रेट्स, रिलीजन और उसके टाइम प्रेशर, ठीक है। तो ये होते हैं आपके एक्सटर्नल वेरिएबल्स, यानी कि exogenous variables are not directly part of the decision making process. However, some relevant
exogenous variables include the importance of purchase, consumer personality traits, religion एंड टाइम प्रेशर। ठीक है, ये हुआ आपका एक्सोजेनस एक्सटर्नल वेरिएबल्स। ठीक है, सो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होती है, जिसमें हार्वर्ड सेट मॉडल इस बात को ट्राई करता है एक्सप्लेन करने के लिए कि ये 3 स्टेजेस प्लेस लेती हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले उसमें आती है आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कि 3 इनपुट स्टेजेस होती हैं, जिसमें सिंबॉलिक और सोशल स्टिमुली होती हैं। इन दोनों सिग्निफिकेंट और सिंबॉलिक स्टिमुली में मॉडल एम्फसाइज करता है मटेरियल एक्सपेक्ट को, यानी कि क्या प्रोडक्ट का प्राइस है, क्या क्वालिटी है। तो अगर ये स्टिमुली एप्लीकेबल नहीं है हर सोसाइटी में, तो सोशल स्टिमुली जो है मॉडल इस बात को मेंशन नहीं करता कि basis of decision making in his stimulus such as what influence the family decision, तो this may offer from one society to another। तो finally कोई भी direct relation was drawn on the role of religion in influencing the consumer decision making process। तो रिलीजन को कंसिडर किया गया एक एक्सटर्नल फैक्टर जिसका कोई भी रियल इन्फ्लुएंस नहीं होता है कंज्यूमर पे, जिससे कि मॉडल ऑब्वियसली वीकेंस करता है एंटिसिपेशन को कंज्यूमर डिसीजन की। तो बेसिकली हार्वर्ड सेट मॉडल ने 3 लेवल को डिस्क्राइब किया। सबसे पहले था एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेकंड था आपका लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट हैबिचुअल रिस्पॉन्स बिहेवियर। ठीक है, तो ये था आपका हार्वर्ड सेट मॉडल। होप सो आपको ये मॉडल समझ आया। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।